अब उस वचन की क्या अहमियत? अब सभ्या को आपकी क्या जरूरत हो सकती है? अब तो वो जिंदा भी नहीं रही। केतकी, क्या कोई भी रिश्ता सिर्फ किसी की जिंदगी तक ही सीमित रहता है? सभ्या ने जो हम पर एहसान किए हैं, उनके मद्देनजर ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके कातिल को सजा दूं। लेकिन उसके कत्ल के इल्जाम में पंडित जगन्नाथ गिरफ्तार हो चुके हैं। अब क्या बाकी है? कातिल पकड़ा जा चुका है। नहीं केतकी, नहीं। पंडित जगन्नाथ कातिल नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि वो चुनारगढ़ का दूसरा फरिश्ता है। आप कितने भी इल्जाम अपने सर पर थोप लीजिए, पंडित जी। बद्री, तुम आ गए बद्री? हाँ पंडित जी, पन्नालाल से मुझे इस भयानक हादसे की तफसील मिल चुकी है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई पंडित जी, कि बेकसूर होते हुए ये इल्जाम आपने अपने सर पर क्यों लिया? आखिर क्यों? जो शाही फैसला होना था वो हो चुका है बद्री। तुम तो मुझे खुशखबरी सुनाओ कि तुम तेज सिंह को गिरफ्तार करके ले आए। आप मौत के साए में बैठे हैं पंडित जी और खुशखबरी पूछ रहे हैं। हाँ बदले, क्योंकि तेज सिंह की गिरफ्तारी से चुनारगढ़ के माथे पर लगा हुआ काला धब्बा धुल जाएगा और चुनारगढ़ का सर फिर उसी शान और गर्व के साथ ऊंचा हो जाएगा। आप धन्य हैं पंडित जी, आप धन्य हैं। जिस चुनारगढ़ ने आपके हाथों को कलम करके आपको देश निकाले की सजा सुनाई है, आप उसी चुनारगढ़ की शान और उसे गौरव की बात सोच रहे हैं। आप धन्य हैं। बद्री, मेरे भाई, बड़ी और शानदार इंसानी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए निजी दुख, मान और अपमान, इन सबको जमींदोज कर देना चाहिए। ये बड़प्पन और बलिदान की बात नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य निभाने का ये मतलब नहीं है पंडित जी कि झूठे इल्जाम को अपने सर पर थोप लिया जाए। थोप लिया जाए? जो झूठ मैंने किया है बदले उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। मैं सभ्या का कातिल हूँ। नहीं पंडित जी, आपने सभ्या का कत्ल नहीं किया है। आप कत्ल कर नहीं सकते हैं। आपने महाराज के सामने एक फरिया बयान देकर किसी के पाप को छुपाया है। कौन है वो पापी पंडित जी? कौन है वो पापी? कोई नहीं बदले। महाराज के सामने जो बयान मैंने दिया है वही सत्य है, वही सत्य है, वही सत्य है पंडित जी। रखिए मेरे सर पर हाथ, खाइए अपने जिगरी दोस्त, मेरे बड़े भाई बरहूम बद्रीनाथ की सौगंध। क्या आपने सभ्या कत्ल किया है? कहिए, उठाइए सौगंध। क्या वो पंडित जी, आपने हाथ क्यों हटा लिया? क्योंकि आप झूठी सौगंध नहीं उठा सकते। तो फिर आप बार बार झूठ बोलकर हमारे रिश्ते, हमारे जज्बात को ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? बद्री, जज्बात, दोस्ती और रिश्तों से ऊपर भी कुछ अहम रिश्ते होते हैं। हाँ बद्री, हाँ, दोस्ती से ऊपर है देश, रिश्तों से ऊपर है मनुष्य का धरती से रिश्ता। मनुष्य जब जान देता है तभी देश जिंदा रहता है। बद्री, मानता हूं पंडित जी, मान लिया। लेकिन क्या ये गलत नहीं है कि झूठ पर सच का मुलम्मा चढ़ा दिया जाए? बोलिए, आप खामोश क्यों हैं? मुझे जवाब चाहिए पंडित जी, मुझे जवाब दीजिए। बद्री, तुम्हारे सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया है। आप कितने भी इल्जाम अपने सर पर थोप लीजिए,
लेकिन मैं असलियत का पता लगा कर रहूंगा। और आप कातिल नहीं हैं पंडित जी। उनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। ये खबर सुनते ही बद्री फौरन पन्ना के साथ लौट जाता है चुनार पर। पंडित जगन्नाथ गुनहगार हो सकते हैं, ये इल्जाम बद्री को कतई नहीं है मंजूर। बद्री? हाँ पंडित जी, पन्नालाल से मुझे इस भयानक हादसे की तफसील मिल चुकी है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई पंडित जी, बेकसूर होते हुए ये इल्जाम आपने अपने सर पर क्यों लिया? आखिर क्यों? जो शाही फैसला होना था वो हो चुका है बद्री। आप कितने भी इल्जाम अपने सर पर थोप लीजिए, लेकिन मैं असलियत का पता लगा कर रहूंगा। और आप कातिल नहीं हैं पंडित जी। बद्री पंडित जगन्नाथ को बेगुनाह साबित करने के लिए और करने साजिश को बेनकाब उठाता है ये अहम कदम। सत्य क्या है? बोलो। पंडित जगन्नाथ और सभ्या का विवाह होते हुए मैंने नहीं देखा है। पुजारी, अगर तूने उस साजिशी का नाम बता दिया तो बद्री तुझे जिंदगी बख्श देगा। बोल, किससे कहने पड़ी सब किया? और फिर वो मैं नहीं बता सकता, वो मैं नहीं बता सकता। पुजारी, अगर तूने नहीं बताया तो तुझे बहुत नसीब होगी, नहीं तो मैं तुझे जिंदगी बख्श दूंगा। बोल। यदि आप मुझे जिंदगी देंगे तो वो निश्चय ही मुझे मौत दे देंगे। वो मुझे नहीं बख्शेंगे, वो मुझे नहीं बख्शेंगे। तू क्या सोचता है? बद्री तुझे अभी मौत नहीं बख्शेगा, बद्री तुझे बेमौत मार डालेगा। बोल तुझे दर्दनाक मौत या जिंदगी? जिंदगी, जिंदगी। अगर तुझे बद्री के हाथों जिंदगी चाहिए तो तुझे कबूल करना होगा। महाराज और महारानी के सामने तस्लीम करना होगा कि तूने झूठ बोला था। तुझे कबूल करना होगा कि पंडित जगन्नाथ और सभ्या की कभी शादी नहीं हुई थी। तुम्हें यह भी कबूल करना होगा कि तुम गंधर्व विवाह के साक्षी नहीं थे। बोलो, मंजूर है? बद्रीनाथ जी, मुझे मंजूर है। बड़े दरबार में तुम्हें तस्लीम करना होगा, समझे? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि षड्यंत्रकारी दुश्मन का नाम जानने वाली बात आपने छोड़ क्यों दी, मनसूख क्यों कर दी? अपने मकसद के लिए कब और कितनी चोट पहुंचाई जाए इस बात को बद्री से बेहतर कोई नहीं जानता। जी देखो, पंडित जगन्नाथ को इल्जामों के जिस परकोटे में घेर लिया गया है, उस परकोटे की हर दीवार को हमें ध्वस्त करना है। उसमें से एक दीवार आज ध्वस्त हुई है और पुजारी गंगाधर की गवाही से देखना इल्जामों की दिशा बदल जाएगी। ये बात तो ठीक है, मुझे तो लग रहा था कि आपके भय से पुजारी गंगाधर ये दुश्मन का नाम आज ही बता देगा। दुश्मन को इतना कमजोर समझने की कोशिश मत करो। पुजारी गंगाधर हमारा सबसे महत्वपूर्ण कैदी है और गवाह है। कल तक उसे दुश्मन से महफूज रखने का यही एक तरीका था। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन दुश्मनों का खतरा फिर भी बरकरार रहेगा, इस बात का मुझे एहसास है। इसीलिए पुजारी गंगाधर की जिंदगी की सलामती के लिए बद्री ने सुरक्षित और महफूज जगह का इंतजाम कर दिया है। चलो चलिए। क्या बात है बद्री? अपने देवता जैसे पवित्र बड़े भाई के लिए खुशखबरी लाया हूं पंडित जी। बद्री, पंडित जगन्नाथ की जिंदगी इतनी बेजार और हीन हो चुकी है कि अब जिंदगी भर इस तरह की भावना को मैं महसूस नहीं कर सकता। लेकिन मैं उन भावनाओं को महसूस कर सकता हूँ पंडित जी। आप जिस जिल्लत के रास्ते से गुजर रहे हैं, उस रास्ते को बद्री से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं आपके खून के आंसुओं के हर खतरे का हिसाब दुश्मन से गिन कर लूंगा पंडित जी, गिन कर लूंगा। और पंडित जी, यूं समझिए कि शुरुआत हो चुकी है। हाँ पंडित जी, बद्रीनाथ जी ने पुजारी गंगाधर को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि कल वो महाराज के दरबार में अपना हल्फिया बयान देगा कि आपसे सभ्या की शादी की बात बेबुनियाद है। और वो बेगैरत पुजारी बड़े दरबार में महारानी के सामने कबूल करेगा कि गंधर्व विवाह से संबंधित उसका बयान छूटा था। हाँ पंडित जी। ये बात सुनकर आज मुझे उतना ही ताज्जुब हो रहा है जितना मुझे तुम पर नाज है।
तुमने आज मेरा छोटा भाई होने का फर्ज अदा कर दिया। मेरी आत्मा पर पड़ा हुआ अमिट कलंक तुमने धो दिया है बद्री। ये जलता हुआ दाग न मुझे जीने देता था, न मरने देता था बद्री। बद्री, तुमने मुझे बेशर्मी और जलालत के भंवर से उबार लिया बद्री। सिर्फ शुरुआत है। दुश्मन की जालसाजी का पर्दाफाश करते ही उसके खेमे में भूकंप आ जाएगा पंडित जी। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तारा, बद्रीनाथ का चुनारगढ़ में पहुंचने से ये भूचाल आना लाजमी था। लेकिन उस भूचाल का क्या होगा असगर, जो कल दरबार में आने वाला है? तारा, कल जो दरबार में भूचाल आएगा वो बद्रीनाथ के खतरनाक मंसूबों का एक पहलू है। बद्रीनाथ के मंसूबे खतरनाक। क्रूर सिंह का एक दिमाग किस दिन काम आएगा? क्रूर सिंह, बद्रीनाथ के शातिर दिमाग का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है। खामोश तारा, खामोश। बद्रीनाथ को इतना अहम ओहदा देना क्रूर सिंह के शान के खिलाफ है और ये क्रूर सिंह को मंजूर नहीं। बद्रीनाथ का अगर कोई काट है तो है सिर्फ क्रूर सिंह, क्रूर सिंह, क्रूर सिंह। सुनो तारा, अब तुम दोनों अपनी अपनी लगाम में क्रूर सिंह के हवाले कर दो। जो मैं दिखाऊं वो देखते जाओ, मैं जो सुनाऊं सुनते जाओ, जिधर मोड़ो मुड़ते जाओ। क्रूर सिंह, अभी तक इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी है और ना ही इसकी कभी नौबत आई, समझे? अच्छा, क्रूर सिंह, तारा के खौफ की वजह से पुजारी गंगाधर बद्रीनाथ के डर के बावजूद दरबार में हमारा नाम जाहिर करने की हिम्मत नहीं करेगा। बेवकूफ, बद्रीनाथ शातिर है, उसने अपना पहला मकसद हासिल कर लिया है। कल दरबार में पुजारी के बयान के बाद वो तुम्हारा नाम भी उगलवा लेगा, समझी? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जरा सोचो तारा, कल दरबार में तुम्हारा हश्र क्या होगा? अब सिर्फ क्रूर सिंह है, सिर्फ क्रूर सिंह, जो पुजारी को दरबार में पहुंचने से पहले उसका बयान बदलने पे मजबूर कर देगा, समझी? लेकिन क्रूर सिंह, शायद तुम्हें मालूम नहीं, बद्रीनाथ ने फौलादी पहरे का एक नया चक्र भी इजाद किया है। उसने पुजारी की रक्षा के लिए मोहरबंद मोहर जारी की है। बद्री चाहे कुछ भी कर ले, क्रूर सिंह के यक दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकता। यक ये विशेष मुद्रा मैं पहले भी जारी कर चुका हूँ। ये मुद्रा तुम लोगों की पहचान है, तुम लोगों का परिचय है, समझे? जी। ये बदली पहरेदारों को क्या समझा रहा है? भीमा, कल सुबह तक ये सैनिक तुम्हारी कमान में यहाँ इसी जगह तैनात रहेंगे। जी। मैं तुम लोगों को यहाँ इसलिए तैनात कर रहा हूँ कि तुम लोगों की ईमानदारी, वफादारी और बहादुरी अभेद्य है। बद्रीनाथ जी, हम आपके विश्वास में पूरे उतरेंगे। भीमा, तुम समझ सकते हो पुजारी गंगाधर की हिफाजत और उसकी गवाही पंडित जगन्नाथ को बेगुनाह साबित करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जी। ये तो गंगाधर पुजारी की बात हो रही है और पंडित जगन्नाथ की भी।
यहाँ इतना कड़ा पहरा होना चाहिए कि हवा तो हवा किसी के सांस तक यहाँ फटकने न पाए। मेरा अंदाजा सही था, पुजारी यही हिरासत में है। ये 4 मुद्राएं मैं तुमको सौंपता हूँ। ये तो वीरू, सलीम, किस्मत और महेश को सौंप देना। उनकी जिम्मेदारी खाने की सामग्री और जरूरी आकस्मिक चीजें कैदी तक पहुँचाना। जी बद्रीनाथ जी। और सुनो, जिसके पास ये मुद्रा नहीं है उसकी छाया तक यहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए। चरम सीमा तक सावधान रहना भीमा। दुश्मन को कमजोर मत समझना। 5 मुद्राएं? अच्छा, ये बात है। हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है। लेकिन शाबाश नाज़िम, शाबाश। ये खबर जो तुम्हारी मदद से हमारे हाथ लगी है, इसका इस्तेमाल करके मैं पुजारी गंगाधर का वो हश्र करूंगा कि तारा और उसके दावेदारों पे हमारा दबदबा और बुलंद हो जाएगा। अरे सरकार, ये क्या कर दिया आपने? ये वो जरिया है जो हमें पुजारी गंगाधर के बंदीगिरी तक पहुंचाएगा, जिस बंदीगिरी के नाकेबंदी का जिम्मा बद्री ने लिया है। लेकिन सरकार, आपका ये जरिया गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि वो कैदखाना फौलादी है। फौलादी कैदखाना। जबान संभालो। क्या तुम गुरसिंह के फौलादी इरादों और कदमों से वाकिफ नहीं? गुरसिंह चुनारगढ़ की हर सुराग और हर खुफिया रास्ते की जानकारी रखता है, इसीलिए गौर सिंह हर मौके का फायदा उठा सकता है। ताज्जुब है, दुश्मन की हरकतों का आज कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। कौन है? कौन है? कौन है? आप और यहाँ बंदी गृह में? हाँ, मैं आपको क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल कर लूंगा पुजारी। मैंने ऐसा क्या किया है जो आप इतने खतरनाक इरादों के साथ मेरी तरफ बढ़ रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने तो कुछ भी नहीं। तुमने तो सिर्फ इतना किया कि बद्री के दबाव में आकर महारानी के सामने दिया हुआ अपना बयान बदल दिया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था और मैं उस गंधर्व का साक्षी रही। हाँ, तुमने सिर्फ इतना कहा। हमारा नाम भी गुप्त रखा। तुम समझते हो कि तुमने हमें शाही निशाने से बचा लिया, अब इसलिए तुम हमारे कहर से भी बच जाओगे, है ना पुजारी गंगाधर? गंगाधर, तुम अभी चिल्लाए थे। किस पर किसी ने हमला किया? किसने हमला किया तुम पर? बोलो, किसने हमला किया तुम पर? पन्नालाल, इसकी जबान किसने तराश दी? दुश्मन ने हमारे गवाह को बेजुबान कर दिया। दुश्मन ने इसकी जबान इसलिए तराशी ताकि बयान ना दे सके, लेकिन बयान हाथों से लिखकर भी दिया जा सकता है।
अब ये पुजारी इसका बयान अपने हाथों से लिख कर देगा। ये तुम्हारे हाथों क्या हुआ? गंगाधर, जिन दुश्मनों ने तुम्हारी जबान तराशी है उन्हीं ने तुम्हारे हाथों को भी कुचल डाला। सलीम बजरंगी, इधर आओ। हुक्म बद्रीनाथ जी। दुश्मन इस कैद खाने के अंदर तक घुसाया और तुम लोगों को हवा तक नहीं लगी। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? कोई जवाब है तुम्हारे पास? आविना के लिए क्षमा चाहते हैं, मगर क्या हुआ मुझे नहीं पता। हमारी निगरानी भरपूर थी, अंदर कोई नहीं आया बद्रीनाथ जी। अंदर कोई